पाली बांगड़ अस्पताल पाली में राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सीटी स्कैन मशीन 128 स्लाइस सीटी स्कैन रेवोल्यूशन मॉक्सिमा को लेकर पाली मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक वर्मा ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से रूबरू होते हुए वर्मा ने मशीन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस मशीन का शुभारंभ शुक्रवार को पाली जिला कलेक्टर नमिता मेहता के द्वारा किया जाएगा। सर ये सीटी स्कैन मशीन कितने की है? हम बेच नहीं रहे केवल जानकारी के लिए सर, ये तो लगाने वाले खरीद तो अपन भी नहीं सकते सर। योजना एवं चिरंजीवी योजना के अंतर्गत राजस्थान के जनमानस को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम तय किए गए हैं जिससे छोटी से छोटी जगह पर भी ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अभी वर्तमान में जैसा कि आपको विदित है, बांगड़ चिकित्सालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संबद्ध हो गया है और इसलिए यहाँ के जितने मरीजों के आने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और जिस तरह के रोगी आ रहे हैं जिनको हमें सेवाएं प्रदान करनी है, उसमें ये अत्यंत आवश्यक था कि एक उच्च क्वालिटी की सीटी स्कैन मशीन की सुविधाएं हमारी उपलब्ध हो। इसलिए राज्य सरकार ने पाली के लिए एक 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन पीपीपी मोड पे लगाने का निश्चय किया था और हमें हर्ष है कि बहुत कम समय में भी यह मशीन हमारे यहाँ स्थापित हो गई है और राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री महोदय की ये भावना रही है कि यदि कोई भी सुविधा शुरू की जाती है तो सिर्फ लोकार्पण के इंतज़ार में उस सुविधा को रोका नहीं जाना चाहिए। इसी क्रम में हम चूँकि ये मशीन लग चुकी है और अच्छी तरह पिछले कुछ दिनों से जो पीपीपी मोड पे चला रहे हैं, सोनी हॉस्पिटल जयपुर वाले उन्होंने चला के देखी, अभी किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कल जिला कलेक्टर महोदय इस मशीन को शुरू करने का उद्घाटन करेंगे और बाद में जब भी राज्य सरकार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या जिला प्रभारी मंत्री से लोकार्पण कार्यक्रम तय करेंगे, उस वक्त इसका लोकार्पण फिर से अस्पताल प्रशासन द्वारा करा दिया जाएगा। वर्तमान में यह मशीन की सारी सुविधाएं, क्योंकि जितने भी सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए निःशुल्क है, अतः यह भी सुविधा निःशुल्क होगी और इसके लिए जो भी एक्सरे या सीटी स्कैन जितने भी होंगे उसके खर्चे का वहन राज्य सरकार करेगी। पाली का छोड़ दीजिए आप, राजस्थान में किसी भी सरकारी अस्पताल में इस तरह की मशीन ये पहली मशीन है। ये एसएमएस में भी नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन है जो अपने आप में एक बहुत ही अनूठी मशीन है। इससे हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन बहुत कम समय में और बहुत कम रेडिएशन की डोज के साथ की जा सकते हैं। आपने कोविड में पढ़ा होगा कि एक कोविड का सीटी कराने में 25 और 50 एक्सेस जितना एक्सपोजर लगता है, ये होता है। लेकिन इस मशीन के थ्रू एक साधारण एक्सरे से भी कम रेडिएशन में हम मरीज की छाती का सीटी स्कैन कर सकते हैं। सर ये किन मरीजों के लिए लाभदायक ज़्यादा साबित होगा? ये या तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होगा ट्रॉमा के मरीजों के लिए, जो रोड साइड एक्सीडेंट से हमारे यहाँ मरीज आते हैं जिनमें हेड इंजरी की संभावना होती है। दूसरा, जो ऐसे रोग हैं जिनमें बहुत लंबे समय तक खांसी रह रही है और हमको ऐसा सस्पिशन है कि ये कोई वायरल निमोनिया हो सकता है या कोविड निमोनिया हो सकता है, उसके डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करेगी। और उसके अलावा तीसरा जो ग्रुप है वो जो पेट की बीमारियों के लोग हैं, जिनमें पेट में कोई गांठ है या कोई स्टोन है और पेट की और भी कोई भी किसी भी तरह की बीमारी के लिए हम इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम अपने यही हाथों हाथ उसका डायग्नोसिस कर पाएंगे। सर एसएमएस की 4 मशीनें जो लगी हुई है उनसे भी एडवांस है ये मशीन? हाँ जी, उनसे भी एडवांस है। देखिए, सीटी स्कैन मशीन जो है उसमें एक जो क्राइटेरिया होता है वो स्लाइसेस का होता है ना। जो पहले जैसे पुरानी हमारी मशीन लगी हुई थी वो सिंगल स्लाइस मशीन थी, उसमें रेडिएशन भी ज़्यादा लगता था, क्वालिटी ऑफ
जो फिल्म रिपोर्टिंग होती थी वो भी थोड़ी पुअर क्वालिटी की होती थी, लेकिन ये 128 स्लाइस मशीन है। लेकिन इसकी खास बात जैसा कि मैंने आपको बताया 128 के अलावा 256 और उसकी बियॉन्ड भी मशीन्स आती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि आजकल सभी जगह चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन जो होती हैं वो चाहे 128 स्लाइस भी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इससे भी हायर स्लाइस मशीन से भी बेटर है। सर अब तक की परंपरा रही बागड़ अस्पताल की, चाहे एक्सरे हो चाहे अदर टेस्टिंग हो, 7 दिन तक तो उसका टेक्नीशियन जो छुट्टी पे रहता है, कभी मशीन खराब हो जाती है और मजबूर होकर मरीजों को बाहर जा करके रिपोर्टें ला करके और डॉक्टर को दिखानी पड़ती है। क्या ये सिटी स्कैन से भी हम यही उम्मीद करें? नहीं, या इसकी गाइडेंस, इसकी मॉनिटरिंग, इसका जो है देख रेख कोई अच्छे हाथों में देंगे आप? देखिए ये मशीन ऑलरेडी सोनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जयपुर की मशीन है, उन्हीं के द्वारा इनको मैनेज की जाएगी। 24 घंटे मशीन चलेगी और कंटिन्यूस रिपोर्टिंग इसकी होगी। रिपोर्टिंग जयपुर से होगी या यहाँ से होगी? जो इमरजेंसी की रिपोर्टिंग होगी वो हमारे रेडियोलॉजिस्ट पाली में बैठ के करेंगे, और जो ऐसी रिपोर्टिंग है जिसकी इमरजेंसी नहीं है उसकी रिपोर्टिंग जयपुर से ऑनलाइन। हार्ट के मरीजों के लिए कितनी लाभदायक है? हार्ट के मरीजों के लिए चूँकि अभी सरकारी अस्पताल में कैथ लैब की प्रक्रिया चल रही है लेकिन हुई नहीं है, इसलिए हार्ट की बीमारियों के लिए भी सब तरह की एंजियोग्राफी करने के लिए मशीन सक्षम है और इससे बहुत ही उत्तम क्वालिटी की जांच की रिपोर्ट उनको मिलेगी। तो एंजियोग्राफी के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। सीटी एंजियोग्राफी के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो